हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बुलिमिया नर्वोसा के ऊपर केयर प्लान डिस्कस करने वाले हैं। जो बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर में आप लोगों की मेंटल हेल्थ नर्सिंग की फ़ाइल बनती है, उसमें जो आप लोगों को केयर प्लान, केस स्टडी, केस प्रेजेंटेशन लगाने रहते हैं, तो यहाँ पर हम उसी के लिए केयर प्लान डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप केस स्टडी, केस प्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि आप इस पीडीएफ को परचेज़ करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप पीडीएफ परचेज़ कर सकते हैं। चलिए तो हम टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले आप लोगों को इंट्रोडक्शन लिखना रहता है, जिसमें आप मेंशन करेंगे कि आपकी जो क्लिनिकल पोस्टिंग है वो कौन से हॉस्पिटल में है। तो इस तरीके से डिस्क्रिप्शन लिखना रहता है। एज अ पार्ट ऑफ अवर क्लिनिकल रिक्वायरमेंट वी आर पोस्टेड इन कटबम्स बैंगलोर, या जो भी आप जिस हॉस्पिटल में आपकी पोस्टिंग लगी है उसका नाम आप यहाँ मेंशन करेंगे। ऑन डेट, यहाँ पर डेट मेंशन करना है। एंड आई एम सेलेक्टेड, आपके पेशेंट का नाम लिखेंगे एज माई पेशेंट। शी केम इन अ कटबम्स विद द कंप्लेंट ऑफ सेल्फ हार्म, डिप्रेशन, ईटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फूड इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। शी वॉज डायग्नोज्ड एज बुलिमिया नर्वोसा पेशेंट। नाउ शी इज़ इन लक्ष्मीकांता ब्लॉक इन कटबम्स। तो यहाँ पर आपको अपने पेशेंट की जो कंप्लेंट्स हैं वो लिखनी है। डायग्नोसिस होने पर कौन सी डिसीज़ कंडीशन यहाँ पर आप लिखेंगे। जैसे आपके पेशेंट, आप केयर प्लान बना रहे हैं बुलिमिया नर्वोसा का, तो यहाँ पर आप अपने पेशेंट का जो भी डायग्नोसिस है वो यहाँ मेंशन करेंगे। कौन से वार्ड में या कौन से ब्लॉक में आपका पेशेंट एडमिट है वो आपको मेंशन करना है। उसके बाद हिस्ट्री कलेक्शन लिखते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन में जो है आइडेंटिफिकेशन डेटा लिखेंगे, पेशेंट का पूरा जो भी यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन डेटा आ जाएगा। क्या नेम है, एज, जेंडर, फादर नेम, एड्रेस क्या है पेशेंट का, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, आईपी नंबर, वार्ड, मैरिटल स्टेटस, इनकम, इन्फॉर्मेंट, ये सारी चीज़ें लिखना है। इन्फॉर्मेंट में जो जिसके द्वारा आपने जो है आइडेंटिफिकेशन डेटा जो है किसने दिया, या पेशेंट की डिटेल आपको किसने दी है, इन्फॉर्मेंट में उसका नाम आ जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे प्रेजेंट चीफ कंप्लेंट, पेशेंट में क्या क्या चीफ कंप्लेंट प्रेजेंट थी वो यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में यहाँ पर जो प्रेजेंट में जो इलनेस है उसकी क्या हिस्ट्री है, पूरी हिस्ट्री लेके लिखना है। कितना ड्यूरेशन से जो है एपिसोड्स आ रहे हैं, मोड ऑफ ऑनसेट क्या है, कोर्स, इंटेंसिटी, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, ये सब लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है ट्रीटमेंट हिस्ट्री में जो है कौन कौन सी ड्रग्स जो हैं पेशेंट को चल रही हैं पहले से, हिस्ट्री जो है ड्रग्स की वो लिखना है। जैसे एंटी डिप्रेसेंट, फ्लूऑक्सेटिन, आईवी फ्लूइड्स, जो जो चीज़ें चल रही हैं उनके डोज और रूट से, किस रूट से दी जा रही थी, सारा ट्रीटमेंट हिस्ट्री मेंशन करना है। पास साइकेट्रिक एंड मेडिकल हिस्ट्री लिखेंगे। यदि पहले कोई मेडिकल हिस्ट्री रही हो पेशेंट को तो वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद फैमिली ट्री बनाते हैं। फैमिली ट्री जो है साइकेट्रिक नर्सिंग में थर्ड जनरेशन आपको फैमिली ट्री बनाना है। जैसे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में हम 1 या 2 जनरेशन शो करते हैं, तो यहाँ पर आपको 3 जनरेशन का फैमिली ट्री बनाना रहेगा साइकेट्रिक की फाइल में। उसके बाद की मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद जो है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन लिखना रहता है। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में जो है जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर लिखेंगे। अपीयरेंस, फेशियल एक्सप्रेशन, लेवल ऑफ ग्रूमिंग, लेवल ऑफ क्लीनलीनेस, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, मोड ऑफ एंट्री, बिहेवियर, कोऑपरेटिवनेस, आई टू आई कॉन्टैक्ट, साइकोमोटर एक्टिविटीज़, रैपोर्ट, गेस्चरिंग, पोस्चरिंग, अदर मूवमेंट, अदर कैटाटोनिक फिनोमेना, कन्वर्शन एंड डिसोशिएटिव साइंस, कंपल्सिव एक्ट, रिचुअल्स और हैबिट्स, हेल्यूसिनेटरी बिहेवियर, सारी चीज़ें आपको अपने पेशेंट में ऑब्जर्व करनी है, कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट हैं, और फिर इसे आपको फिल करना रहता है। स्पीच में जो है इनिशिएशन, रिएक्शन टाइम, रेट, प्रोडक्टिविटी, वॉल्यूम, टोन, आपके पेशेंट में आपने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, ये सारी चीज़ें आपको इनमें फिल करना है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में। यहाँ पर आप आइडिया ले सकते हैं कि किस तरीके से आपको ये चीज़ों को फिल करना है, तो यहाँ पर आपको इससे हेल्प हो जाएगी किस तरीके से आपको मेंटल हेल्थ नर्सिंग की फ़ाइल में केयर प्लान बनाने हैं। फॉर्मेट जो है ये आर्शिवानी की बुक में भी आपको मिल जाएगा। आर्शिवानी की बुक में भी जो ये फॉर्मेट है ये दिया गया है पीछे की तरफ। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन जो है ये पूरा इस तरीके से आपको फिल करना है। उसके बाद जो है हम करते हैं फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन। फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन जैसे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में किया जाता है वैसे ही करेंगे। और यहाँ पर वाइटल साइन मेज़र करेंगे पेशेंट के, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर। फिर उसके बाद एक एक सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन परफॉर्म करना है। जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एब्डोमेन, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, लिम्फ नोड्स, ब्रेस्ट, पेल्विक एग्जामिनेशन एंड अदर साइन।
फिर उसके बाद जो है फिज़िकल एग्जामिनेशन करने के बाद हम नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे। नर्सिंग डायग्नोसिस जो है आपके पेशेंट की प्रायोरिटी नीड के अकॉर्डिंग आपको नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना है। जैसे पेशेंट है बुलिमिया नर्वोसा का, तो पेशेंट में जो है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन का आप नर्सिंग डायग्नोसिस फर्स्ट प्रायोरिटी में बना सकते हैं। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इनएडिक्वेट फूड इंटेक और सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग। और डेफिशिएट फूड वॉल्यूम का बन सकता है, क्रॉनिक लो सेल्फ इस्टीम का बना सकते हैं, डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस, डिस्टर्ब बॉडी इमेज। इन सभी टॉपिक पर नर्सिंग डायग्नोसिस लिखना है। 4 से 5 नर्सिंग डायग्नोसिस लिख के फिर उनका नर्सिंग केयर प्लान बनाने रहेंगे, तो 3 से 4 नर्सिंग केयर प्लान ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट का नर्सिंग केयर प्लान यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद जो है फॉर्मेट यही रहेगा जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में यूज़ किया जाता है, बस अंदर का जो कंटेंट है वो उसमें थोड़ा चेंज रहेगा। तो इस तरीके से जो है नर्सिंग केयर प्लान ऐड करने हैं, 3 से 4 नर्सिंग केयर प्लान ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हेल्थ एजुकेशन में अपने पेशेंट को क्या क्या हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड किया है पेशेंट को और फैमिली मेम्बर्स को, तो वो सारा हेल्थ एजुकेशन यहाँ पर ऐड करेंगे। मेडिकेशन से रिलेटेड और जो भी साइकेट्रिक रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड जो भी आपने हेल्थ एजुकेशन दिया है वो सारा आ जाएगा। उसके बाद लास्ट में कॉन्क्लूशन ऐड करते हैं। कॉन्क्लूशन में जो है जो पेशेंट को हमने कौन कौन सा ट्रीटमेंट दिया, कौन से वार्ड में एडमिट है, क्या क्या कंप्लेंट है पेशेंट की, ये सारी चीज़ें लिखेंगे। कौन सी डिसीज़ से डायग्नोस हुआ हमारा पेशेंट और जो पेशेंट है वो अभी भी कौन से वार्ड में एडमिट है वो मेंशन करके, और जो पेशेंट का इम्प्रूवमेंट है वो ऑब्ज़र्व किया जा रहा है और अंडर ऑब्जर्वेशन में है पेशेंट, कौन से ब्लॉक में है, कौन से वार्ड में है, वो चीज़ें मेंशन कर देनी है। तो आज के वीडियो में हमने बुलिमिया नर्वोसा के ऊपर केयर प्लान डिस्कस किया है। यदि आप मेंटल हेल्थ नर्सिंग के लिए जो भी फाइल का कंटेंट है वो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है केयर प्लान, केस स्टडी, केस प्रेजेंटेशन की, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। थैंक यू।